हमारी कहानी शुरू होती है चाइना के गांव से, जहां एक ऐसी लड़की है जो अपने तरह की लड़कियों से अलग और काफी पावरफुल है। पावरफुल मीन्स कि वो ऐसे कारनामे करती है जो सिर्फ योद्धा ही कर सकता है। उसका नाम है मुलान। उसके पिता जू को अपनी बेटी पर जितना गर्व है, उतना ही उसकी माँ ली को डर है मुलान को लेकर, क्योंकि उस टाइम में लड़कियों को इस तरह से तलवारबाजी करना, धनुष चलाना, मार्शल आर्ट में इतना एक्सपर्ट होना उनकी फैमिली की मर्यादा के खिलाफ होता था। मुलान उस तरह की फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ सिर्फ लड़कियों की आखिरी मंजिल एक अच्छे से लड़के से शादी करना है। एक शाम जू अपनी बेटी मुलान को समझाता है कि तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों को भूलना होगा, क्योंकि यह समाज मुलान को इस रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मुलान भी अपनी फैमिली के लिए अपने इस गॉड गिफ्ट को भूल जाती है। दोस्तों, कुछ सालों बाद हम देखते हैं शियानिंग को, जिसके पास ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स है जो किसी का भी रूप ले सकती है। शियानिंग एक ट्रेडर का रूप बना लेती है और जाती है उस शहर में जहां से चाइना के लोग काफी ट्रेडिंग करते हैं। उस जगह की सुरक्षा के लिए खड़े सैनिक देखते हैं कि रूरान वॉरियर्स शहर पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका लीडर है बोरी खान। ये सारे वॉरियर कुछ ही देर में वहां के सारे सैनिकों को मार देते हैं, और शियानिंग जो बोरी खान के लिए काम करती है वो भी शहर के अंदर के सारे सैनिकों को मार देती है, जिससे उस जगह पर बोरी खान का कब्जा हो जाता है। इस हमले की खबर इंपीरियल सिटी चाइना के राजा तक पहुंचाई जाती है कि बोरी खान ने अपने रूरान वॉरियर के साथ उनके 6 शहरों पर कब्जा कर लिया है और वो इंपीरियल सिटी पर कब्जा करना चाह रहा है। इसके साथ ही वहाँ एक सैनिक बोरी खान के हमले से बचकर आता है, जो राजा को शियानिंग और उसकी पावर के बारे में बताता है, जिसके बल पर बोरी खान लगातार हमले करता और जीतता जा रहा है। राजा घोषणा करता है कि अब अपनी विशाल सेना तैयार करने का टाइम आ गया है, जिसमें देश के हर घर से एक आदमी को सेना में भर्ती करा जाए। उसके बाद उन्हें ट्रेंड कर बोरी खान को अपने देश पर कब्जा करने से रोका जाए। दोस्तों, जिस सैनिक ने अभी राजा के सामने शियानिंग की पावर के बारे में बताया था, वो सैनिक कोई और नहीं बल्कि खुद शियानिंग होती है। वो चाहती है कि या तो राजा डर जाए या शियानिंग को अपनी मदद करने को कहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि राजा एक बड़े से अटैक की तैयारी शुरू कर देता है। शियानिंग वापस ईगल बनकर बोरी खान के पास जाती है और उसे राजा का प्लान बता देती है। असल में दोस्तों, शियानिंग बोरी खान का साथ इसलिए दे रही है क्योंकि वो सोसाइटी में अपनी एक पहचान योद्धा के रूप में चाहती है, ना कि एक डायन के रूप में। अगर उस टाइम किसी भी लड़की के पास इस तरह की सुपर नेचुरल पावर्स होती थी, तो लोग कहो या समाज उन्हें एक ऐसी नजर से देखता था कि वो डायन है और एक तरह से इंसानियत की दुश्मन है। यही कारण है शियानिंग का ऐसा बन जाना। अब आते हैं मुलान के पास, जिसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि कल उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। इस बात को सुनकर मुलान दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के लिए उनसे मिलने के लिए रेडी भी होती है। अगले दिन ट्रेडिशनल ड्रेस में वो लोग मिलने जाते हैं, लेकिन एक कीड़े की वजह से वहाँ सब कुछ बिगड़ जाता है, जिस कारण मुलान की इच्छा पूरी हो जाती है, शादी ना करने की इच्छा। उसी दिन मॉर्निंग में राजा की तरफ से कुछ लोग आते हैं जो उस गांव के हर घर को एक आदेश पत्र देते हैं देश की सेना में शामिल होने के लिए। जू एक पैर से सही से चल नहीं सकता, लेकिन उसकी फैमिली में वो ही एक आदमी है, इसलिए वो युद्ध में जाने को तैयार हो जाता है। उसके घर वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जू के लिए देश सेवा सबसे आगे है। इवनिंग में वो अपनी तलवार निकालता है जो उसे वहाँ के राजा की तरफ से मिली थी, जब लास्ट टाइम उसने युद्ध में अपना अच्छा पराक्रम दिखाया था। लेकिन अब उसके हाथ तलवार उठाने के बाद कांपने लगते हैं, जिसे मुलान देख लेती है और वो सोचती है कि अगर वो अपने पिता की बेटी ना होकर बेटा होती, तो आज उसके पिता की जगह वो खुद युद्ध में जाती। और अपने पिता के जाने के बाद वो उनकी तलवार लेकर कवच पहनकर अपने गांव से निकल जाती है इंपीरियल सिटी के लिए। मॉर्निंग में उसके पिता को ये बात पता चल जाती है कि उसकी बेटी उसकी जगह खुद युद्ध के लिए जा चुकी है। ये सब होते हुए देख जू काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि सेना के कमांडर कभी भी एक लड़की को अपने साथ युद्ध में लड़ाना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ मुलान लड़का बन निकल पड़ी है अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर। सबसे पहले वो ट्रेनिंग कैंप में जाती है, जहाँ देश भर से आए लोगों को ट्रेनिंग दी जाने वाली है जो पहली बार युद्ध में लड़ने वाले हैं। जहां मुलान की मुलाकात चैन से होती है, जो उसका किसी बात को लेकर मजाक उड़ा देता है, लेकिन तभी वहां उनका सेनापति टंग आता है, जो उन दोनों को डिसिप्लिन का मतलब अच्छे से समझा देता है। शाम होती है, मुलान देखती है कि वो जिस जगह आ चुकी है वहां उसका रहना मुश्किल है, लेकिन एक कमांडर आता है और किसी एक को गेट की सुरक्षा करने को बोलता है, जिसके लिए मुलान तुरंत रेडी हो जाती है ताकि वो इस तरह के एनवायरनमेंट से दूर रह सके।
अगले दिन से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और जैसे कि मैं और आप जानते हैं कि मुलान के पास मार्शल आर्ट जैसी पावर पहले से ही गॉड गिफ्टेड है, लेकिन कोई इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना समझ ले, इसलिए वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। कई दिन बीतते चले जाते हैं और इन बीते समय के साथ मुलान के कई नए दोस्त बन जाते हैं, जैसे कि चैन, जिससे उसकी शुरुआत में लड़ाई हो गई थी। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान मुलान और चैन एक दूसरे के साथ फ्रेंडली फाइट करने लगते हैं, जिसमें मुलान जाने अनजाने में अपनी उन पावर्स का इस्तेमाल कर लेती है जिसे वो अब तक छिपाती आई है। फाइट जीतने के बाद वो अपने कैंप में जाती है और खुद को ही डांटने लगती है कि उसे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके दोस्त मुलान के इस परफॉर्मेंस को देख उसे शाबाशी देते हैं। यहाँ जितनी तेजी से चाइना में नए सैनिक तैयार करे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बोरी खान शाइनिंग के साथ मिलकर उससे भी ज्यादा तेजी से चाइना के शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। यहाँ कैंप में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और इन्हें अब युद्ध के लिए तैयार करा जाता है और इनसे एक शपथ कराई जाती है कि जिसमें वफादारी, बहादुरी और सच्चाई के 3 गुण हर सैनिक में होने चाहिए। कमांडर टंग अपने सभी सोल्जर्स के साथ युद्ध के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें अपने जैसे कई सैनिकों की लाशों के ढेर मिलते हैं। कमांडर टंग अपनी सेना के साथ एक रात किले में रुकता है, जहां उसे अपने खबरी से पता चलता है कि बोरी खान उनसे सिर्फ आधे दिन की दूरी पर है। कमांडर डिसाइड करता है कि वो सुबह होते ही उन पर हमला करेंगे। रास्ते में लाशों के ढेर को देख अगले दिन युद्ध में जाने से कई सैनिक सहमे हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने देश के लिए युद्ध पर जाना ही है। अगले दिन हम देखते हैं कि बोरी खान अपने रूरान वॉरियर्स के साथ और कमांडर टंग अपनी पूरी सेना के साथ दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। बोरी खान हमला करने के लिए टंग की सेना की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब टंग के सैनिकों के हजारों तीर बोरी खान की सेना पर पड़ते हैं तो बोरी खान अपने कुछ आदमियों के साथ वापस दूसरी तरफ मुड़ जाता है। टंग अपनी लेफ्ट बटालियन को बोरी खान के पीछे जाने को बोलता है, जिसमें मुलान भी शामिल है। मुलान और बाकी सैनिक जब उसका पीछा करते हैं तो रूरान वॉरियर्स उनके 3-4 सैनिकों को मार देते हैं और बाकी बचे सैनिक डरकर वापस भाग जाते हैं, सिर्फ मुलान को छोड़कर। मुलान बोरी खान का पीछा करती है और पहुंच जाती है ऐसी जगह जहां वो शियानिंग को देखती है, जो मुलान को कुछ ही देर में हरा देती है। शियानिंग मुलान को देखते ही समझ जाती है कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, जिसके पास भी उसी की तरह सुपर नेचुरल पावर्स हैं। जब मुलान को होश आता है तो वो देखती है कि शियानिंग वहां से जा चुकी है, लेकिन इस फाइट के बाद उसे अपनी वो टाइम याद आता है जिसमें उसने युद्ध से पहले 3 चीजों की शपथ ली थी: वफादारी, बहादुरी और सच्चाई। उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी लाइफ सच्चाई से नहीं जी रही है। वो जैसी है उसे अपने आप को दुनिया को वैसे ही दिखाना है, इसलिए वो अपने पुराने रूप में आती है और फिर से युद्ध के मैदान में जाकर युद्ध लड़ती है। जिस तरह वो बोरी खान के लोगों को मारती है, वो सब समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, इसलिए बोरी खान के सारे सैनिक उससे डरकर भाग जाते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद वो अपनी सारी सच्चाई कमांडर टंग को बता देती है। चैन और बाकी के सोल्जर्स मुलान के इस रूप को देखकर चौंक जाते हैं कि वो अब तक एक लड़की के साथ रह रहे थे और कमांडर टंग मुलान के इस धोखेबाजी की सजा उसको राज सेना से निकाल कर देता है। मुलान अब बहुत दुखी है क्योंकि वो अब घर भी नहीं जा सकती। तभी उसके पास शियानिंग आती है, जो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह सच के रास्ते पे चली थी, लेकिन मुझे हमेशा से ही समाज के लोगों ने दबाया है, इसलिए आज उसी समाज से बदला लेने के लिए वो बोरी खान का साथ दे रही है। शियानिंग मुलान को भी अपने साथ आने को कहती है ताकि वो दोनों मिलकर दुनिया में अपनी जगह बना सकें, भले ही वो गलत तरीका क्यों ना हो। मुलान उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी, जो एक कायर मतलब बोरी खान का साथ दे रही है। शियानिंग उसे बताती है कि वो कायर नहीं शातिर है। तुम्हारी सेना को यहाँ लड़ाई में फंसाकर वो खुद इंपीरियल सिटी में राजा को मारने गया है ताकि वो पूरे देश में राज कर सके। मुलान शियानिंग की बात सुन वापस कमांडर टंग के पास जाती है और उसे बोरी खान के गलत इरादों के बारे में बता देती है ताकि कमांडर टंग की सेना इंपीरियल सिटी में जाकर राजा की मदद कर सके। पहले तो कमांडर टंग उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जब मुलान के दोस्त अपने कमांडर को इंसिस्ट करते हैं कि उसे मुलान की बात पर ध्यान देना चाहिए और वो एक बहादुर योद्धा भी है जिसका सेना में होना जरूरी है। अपने सैनिकों की बात सुन कमांडर टंग मुलान को सेना में वापस बुला लेता है और इंपीरियल सिटी में जाने वाली सेना को लीड करने को बोलता है। अगले दिन शियानिंग ईगल बनकर महामंत्री के घर जाती है और उसकी जगह खुद महामंत्री जैसी बन जाती है। फिर महामंत्री राजा के पास जाता है और उसे कहता है कि बोरी खान नए महल निर्माण तक पहुंच चुका है और वो आपको युद्ध की चुनौती दे रहा है। राजा भी बोरी खान के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और निकल पड़ता है उसे मारने के लिए।
इसके बाद मंत्री राजा के नाम पर अपने सेनापति को ऑर्डर देता है कि शहर में जहां जहां भी उनके सैनिक हैं उन्हें वहां से हटाकर राज चौक पर इकट्ठा किया जाए। जब सारे सैनिक इकट्ठे होते हैं तभी मुलान और टंग अपने कुछ सोल्जर्स के साथ वहां आते हैं। इतने में वो सब समझ पाए कि वहां क्या हो रहा है। उन सब सैनिकों पर अचानक रोरान वॉरियर्स हमला कर देते हैं। टंग मुलान को कहता है कि तुम जाकर राजा की जान बचाओ, यहाँ वो लोग संभाल लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब राजा अपने नए महल निर्माण की तरफ बढ़ता है तो उसके सारे सैनिक मारकर बोरी खान राजा को धोखे से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मुलान रास्ते में आए हर दुश्मन को मारकर राजा के महल तक पहुंचती है, जहां उसे राजा न मिलकर शियानिंग मिलती है, जो अब तक मंत्री के रूप में थी। मुलान उसे समझाती है कि जिस तरह इन लोगों ने मुझे समझा है वैसे ही ये लोग भी तुम्हें समझेंगे, लेकिन शियानिंग का मानना है कि इन सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। मुलान उसे सच्चाई की राह पर चलने को और उसकी मदद करने को बोलती है। तभी शियानिंग ईगल बनकर महल के बाहर राजा की तरफ जाने लगती है, जिसका मुलान पीछा करना शुरू करती है और कुछ ही देर में मुलान राजा के नए महल निर्माण तक पहुंच जाती है, जहां बोरी ने राजा को बंदी बनाया हुआ है। और शियानिंग बोरी खान को बताती है कि तुम्हारी पूरी सेना को बस एक औरत ने ही मार दिया है और वो अब तुम्हें मारने आ चुकी है। बोरी खान मुलान को देख उस पर एक तीर से हमला करता है, लेकिन शियानिंग ईगल बनकर मुलान के सामने आ जाती है, जिससे वो तीर उसे लग जाता है और वो मर जाती है। असल में दोस्तों, शियानिंग ने मुलान के लिए अपनी जान का सैक्रिफाइस इसलिए करा क्योंकि जिस चीज को वो पाना चाह रही थी वो मुलान ने अपने और शियानिंग के लिए ले ली थी, दुनिया में अपनी जगह। फिर मुलान बोरी खान से लड़ने जाती है और काफी देर तक वो दोनों लड़ते हैं और पहुंच जाते हैं एक चकोर लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जो रस्सी से लटका हुआ है। मुलान जल्दी से वो रस्सी काटकर उस पर लटक जाती है और बोरी खान नीचे गिर जाता है। मुलान जल्दी से राजा की रस्सियों को खोलना शुरू करती है, तभी वो देखती है कि बोरी खान राजा को तीर मारने वाला है और बोरी खान जैसे ही तीर राजा की तरफ छोड़ता है वैसे ही मुलान राजा की रस्सियों को खोल देती है और राजा अपने तक तीर लगने से पहले उसे रोक देता है और मुलान उसी तीर से बोरी खान को मार देती है। एट द एंड ऑफ मूवी राजा मुलान को अपनी सेना में एक ऊंचा पद देता है, जिसे मुलान मना कर देती है और अपनी फैमिली के पास चली जाती है। मुलान के गांव में कमांडर टंग आता है जो उसे वैसी ही तलवार देता है जैसी मुलान के पिता को कभी मिली थी, एक तरह के अवार्ड के रूप में जो सबसे बड़े योद्धा को दिया जाता है। उस तलवार पर वफादारी, बहादुरी और सच्चाई के अलावा एक चौथी चीज भी लिखी होती है, परिवार से प्यार। सो दोस्तों, इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक करो, कमेंट कर अपने विचार जरूर प्रकट करो और इन वीडियोस को भी देखो, अच्छी स्टोरीज हैं, आपको भी अच्छी जरूर लगी। और क्या करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।